प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर S.K. वर्मा आपका एस्ट्रोलॉजी हेल्प सेंटर में स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपसे 12 लग्नों में योग कारक ग्रह यानी कि की प्लैनेट कौन है, इनकी चर्चा करूँगा। यदि 12 लग्नों में की प्लैनेट यानी कि योग कारक ग्रह यदि स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो तो राजा तुल्य सफलता देते हैं। व्यक्ति ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी को जीता है और इनकी महादशा बहुत ही अच्छी जाती है। मित्रों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो की जानकारी ज्योतिष और वास्तु की मिल सके और सटीक और सही जानकारी आप प्राप्त कर सकें। आइए ज्योतिष के इस चमत्कारी सूत्र के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। की प्लैनेट यानी कि योग कारक ग्रह। पहला मेष लग्न में यदि आप देखेंगे तो सूर्य और गुरु की प्लैनेट होते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचमेश होता है और गुरु नवमेश होता है। दोनों ही की प्लैनेट होते हैं यानी कि पूर्ण योग कारक ग्रह होते हैं। और यदि इनकी स्थिति अच्छी है, यदि ये स्वराशि हैं या उच्च राशि में है या मित्र राशि में है तो ये आपको बहुत सफलता प्रदान करेंगे। दूसरा लग्न है वृष। वृष लग्न का की प्लैनेट शनि होता है यानी कि शनि वृष लग्न में नवमेश और दशमेश है। ये पूर्ण कारक ग्रह होता है। पूर्ण कारक ग्रह होता है शनि। ये आपको हर तरीके के सुख प्रदान करेगा। इसकी महादशा बहुत ही अच्छी जाती है। तीसरा लग्न है मिथुन। मिथुन का की प्लैनेट बुध है। बुध लग्नेश भी है और चतुर्थेश भी है और पूर्ण कारक ग्रह होता है। यदि बुध स्वराशिगत है, मित्र राशिगत है या उच्च का है तो राजा तुल्य सुख प्रदान करता है। धन की व्यक्ति को कभी कमी नहीं रहती। कर्क लग्न का की प्लैनेट मंगल होता है। मंगल कर्क लग्न में पंचमेश भी है और दशमेश भी है। यदि मंगल स्वराशि का है, यदि मंगल उच्च का है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है और ऐसा व्यक्ति पुलिस सेवा में, सेना में या पराक्रम के कार्यक्रम में या फिर आप देखेंगे एडवेंचर के गेम में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करता है। सिंह लग्न, पांचवा है सिंह लग्न। इसका की प्लैनेट मंगल होता है। सिंह लग्न का की प्लैनेट मंगल होता है। मंगल सिंह लग्न में चतुर्थेश भी है और भाग्येश भी होता है। चतुर्थेश और भाग्येश होता है मंगल। इसलिए आप देखेंगे कि यदि मंगल की स्थिति अच्छी है, मंगल की स्थिति मजबूत है, स्वग्रही है, अपनी राशि का है तो धन प्रदायक होता है। भूमि, भवन इत्यादि से बहुत इनकम होती है जातक की।
छठवां लग्न है कन्या। कन्या लग्न का की प्लैनेट बुध होता है। बुध यहां लग्नेश भी है और दशमेश भी है, यानी पूर्ण कारक ग्रह होता है। यदि बुध कुंडली में स्वग्रही हो, मित्र राशि में हो, या उच्च का हो, या 3, 6, 11 में बुध राहु के साथ बैठा हो, तो पूर्ण योग कारक होता है और सुख प्रदान करता है। 7वां है तुला लग्न। तुला लग्न का की प्लैनेट शनि है, क्योंकि शनि तुला लग्न में चतुर्थेश भी है और पंचमेश भी है। ये ग्लैमरस का कारक होता है। तुला लग्न के जातक में यदि शनि स्वग्रही हो, उच्च का हो, अच्छी जगहों पर बैठा हो, तो पूर्ण सुख प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में या कला के क्षेत्र में या लोहे के व्यापार में या पेट्रोलियम के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करता है। प्रशासनिक सेवा में भी इसको सफलता मिलती है। 8वां है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न का की प्लैनेट गुरु है। वृश्चिक लग्न का की प्लैनेट गुरु है, जो कि धनेश भी है और पंचमेश भी है। पूर्ण योग कारक होता है। लेकिन यदि गुरु की महादशा 60 वर्ष से पहले आए तो व्यक्ति जीवन में बहुत ही उन्नत प्राप्त करता है। लेकिन यदि 60 वर्ष के बाद बृहस्पति की महादशा आ रही है वृश्चिक लग्न को, तो ये उतना बड़ा कारक नहीं बन पाता। देखिए, बहुत से ग्रहों की स्थिति बाल्यकाल में या फिर आप देखेंगे बुढ़ापे की स्थिति में उतने फलदायी नहीं हो पाती। अगली लग्न है धनु। धनु लग्न की कुंडली में यदि आप देखेंगे तो गुरु की प्लैनेट है। लग्नेश और चतुर्थेश गुरु पूर्ण योग कारक ग्रह होता है। यदि धनु लग्न में गुरु स्वग्रही हो या उच्च के हों या मित्र के राशि में हो, तो पूर्ण सुख प्रदान करते हैं। अगली लग्न है मकर। मकर लग्न का की प्लैनेट शुक्र होता है। शुक्र पंचमेश भी है और दशमेश भी है। इसलिए मकर लग्न के अंदर देखेंगे शुक्र यदि स्वग्रही है, उच्च का है, तो पूर्ण सुख प्रदान करेगा। अगली लग्न है कुंभ। कुंभ लग्न का की प्लैनेट भी शुक्र है, जो चतुर्थेश और नवमेश होता है। पूर्ण राजयोग कारक होता है। यदि शुक्र की स्थिति अच्छी है, स्वग्रही है, उच्च का है, तो पूर्ण सुख प्रदान करेगा। मीन लग्न। मीन लग्न का की प्लैनेट चंद्रमा है। चंद्रमा मीन लग्न में भाग्येश होता है और पूर्ण राजयोग कारक होता है। और यदि चंद्रमा बढ़ते हुए क्रम का हो, स्वग्रही हो या उच्च का हो, तो पूर्ण सुख प्रदान करता है। मित्रों, आज मैंने आपसे ज्योतिष के चमत्कारी सूत्र यानी कि प्लैनेट के बारे में चर्चा किया।
आपको ज्योतिष संबंधित या वास्तु संबंधित किसी परामर्श की ज़रूरत हो तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।